वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड का ज्योग्राफिकल एरिया और पॉलिटी। पिछले वीडियो में हमने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा है। अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था, यानी 500 साल का। और लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है, यानी 400 साल का। अर्ली वैदिक पीरियड वैदिक कल्चर का शुरुआती दौर है और लेटर वैदिक पीरियड वैदिक कल्चर का अंतिम दौर है। तो आइए लेटर वैदिक पीरियड का जियोग्राफिकल एरिया और पॉलिटी देखते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस सप्त सिंधु के अगल बगल रहते थे, यानी जो अभी प्रेजेंट में पंजाब है उसके अगल बगल रहते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस ने पूरा नॉर्थ इंडियन पार्ट कवर कर लिया और जहां आर्यंस सेटल हुए तो उस पूरे एरिया का नाम आर्यावर्त रख दिया। लेटर वैदिक पीरियड में कुछ और नदियों का नाम भी मेंशन किया गया, जैसे नर्मदा, सदानीरा जिसे गंडक अभी प्रेजेंट में कहा जाता है, चंबल और इत्यादि बहुत सारी नदियां थी। चूंकि आर्यंस सप्त सिंधु एरिया से निकल के अब कुछ ब्रॉड एरिया में आ चुके थे। इस पीरियड में विंध्य माउंटेन भी मेंशन किया गया है। उस टाइम जब आर्यंस नॉर्दर्न इंडिया में रहते थे तो विंध्य माउंटेन उनके लिए साउदर्न माउंटेन था, जिसे प्रेजेंट में हम विंध्याचल रेंज से जानते हैं। अब जब आर्यंस पूरे नॉर्दर्न इंडिया को कवर कर चुके थे तो बड़े बड़े किंगडम्स बने और स्टेटली सिटीज बनी। लेटर वैदिक पीरियड में भारत के कुछ क्षेत्रीय डिवीजन किए गए थे। नॉर्दर्न इंडिया को आर्यावर्त कहा गया, सेंट्रल इंडिया को मध्य देश कहा गया, साउदर्न इंडिया को दक्षिण पथ कहा गया। हमने ये तो पढ़ लिया कि आर्यंस पूरब की तरफ एक्सपैंड हो गए थे और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल गए थे। लेकिन अब बात आती है कि इसका प्रॉपर प्रमाण क्या है। तो इसका प्रॉपर प्रमाण सतपथा ब्राह्मण में है। तो जो सतपथा ब्राह्मण है वो शुक्ल यजुर्वेद को एक्सप्लेन करते हुए ये बताता है कि कैसे विग्धा मथावा नामक राजा सरस्वती रीजन से निकल के सदानीरा नदी को पार करते हुए विदेहा की धरती पे पहुंचते हैं, जो प्रेजेंट में तिरहुत के नाम से जाना जाता है, जो बिहार में पड़ता है। तो ऐसे ही आर्यंस का एक्सपेंशन पूरे नॉर्दर्न इंडिया में हुआ। कृष्णा यजुर्वेद को एक्सप्लेन करने वाला तैत्तारीय ब्राह्मण में दिव्य शासन की उत्पत्ति भी मिलती है, यानी द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। अर्ली वैदिक पीरियड में पुरोहित को राजा का गुरु, मित्र और रास्ता बताने वाला माना जाता था। और वहीं लेटर वैदिक पीरियड में कुछ नए सिविल फंक्शनरीज की नियुक्तियां हुई। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से थे। पहला था भागदुद्धा, यानी जो टैक्स कलेक्ट करता था। दूसरा था सुता, यानी सारथी, जो रथ को चलाता था। तीसरा था खस्तरी, जो कि एक तरह का ऑफिशियल था। और चौथा था अक्षवापा, जो कि संदेश वाहक था, यानी कोरियर। जो अर्ली वैदिक पीरियड में सेनानी थे, जिन्हें जनरल भी कहा जाता है, और जो ग्रामीणी था मतलब हेड ऑफ विलेज, वो सेम टू सेम लेटर वैदिक पीरियड में भी थे। और एक महत्वपूर्ण बात जो लेटर वैदिक पीरियड की है कि इसमें जुडिशरी ग्रो हो चुका था, यानी जिसमें न्यायिक फैसले किंग द्वारा लिए जाते थे। और राजा का ग्रेट रोल था एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रिमिनल लॉ, यानी क्रिमिनल लॉ की सही तरीके से व्यवस्था किंग द्वारा देखा जाता था। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये लेक्चर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसका पिछला पार्ट जाके देखिए, तभी क्लियर हो पाएगा। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।